तो चलो दोस्तों, अब देखा जाए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि हमें याद रहे हम क्या पढ़ रहे हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। खैर लोएस्ट में देखता हूँ तो मुझे अपनी बचपन की याद आ जाती है जब क्लास में मेरे लोएस्ट मार्क्स आया करते थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो इसीलिए आप वीडियोस को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो खैर हम बात कर रहे थे अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की। क्या है ये चीज़, ये बड़ा सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? क्या है ये चीज़, इसको समझा जाए। देखो, बहुत सारी तुम नई नई चीज़ें पढ़ रहे होगे, कई सारे नए टर्म्स तुमको देखेंगे, तो कभी भी नए टर्म्स को देख के डरना मत कि ये क्या है। कभी भी कोई चीज़ मुश्किल लगे तो हमेशा उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसा यहाँ हम करते हैं, एक काम करते हैं, इस वर्ड को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। लोएस्ट, कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, पहले हम मल्टीपल को देखेंगे, फिर कॉमन, फिर लोएस्ट। ठीक है, मिला के कि क्या इसका मतलब है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, और उसको कैसे लिखते हैं पहले तो ये देख लें। तो अगर आपको दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो या तो आपको लिख दिया जाएगा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, या फिर ऐसे दे दिया जाएगा एलसीएम ऑफ कॉमा 8 और 6 ले लो। चलो 6 और 8 का हमको एलसीएम निकालना है, तो अगर ऐसा लिखा रहे तो समझ जाना कि हाँ इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमारा पहला वर्ड है लास्ट में मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल, देखो टेबल्स तो तुम जानते ही होगे। 8 का टेबल आता है, 6 का टेबल आता है, तो उसमें जो नंबर्स आते हैं 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, वो उनके मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ मैं अगर 8 के मल्टीपल्स लिखूँ तो क्या कहेंगे? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, और ऐसे ये चलता जाएगा। वैसे ही अगर मैं 6 का टेबल लिखूँ तो क्या आएगा? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 8 6 8 48, और ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। तो ये दोनों टेबल्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ पे जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं 8 16 24 32 हो गया, 6 12 18 24 30, ये सारे नंबर्स हो गए। तो ये सारे 8 और 6 के मल्टीपल्स हैं। जैसे ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये हो गए 8 के मल्टीपल्स, और ये जो नीचे वाली लाइन में मल्टीपल्स हैं वो हो गए 6 के मल्टीपल। तो मल्टीपल का तो टेंशन क्लियर कि हाँ मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया। अब हम थोड़ा कलर चेंज करें, थोड़ा इसको डेकोरेट करें और बढ़े कॉमन मल्टीपल में। ठीक है, अगला वर्ड है जो हम वो देखते हैं, कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है। कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब तो पता हो गया हमें। कॉमन मल्टीपल कि अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो उनमें कौन कौन से नंबर है जो कॉमन है वो हो जाएंगे उनके कॉमन मल्टीपल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नंबर कौन कौन से नंबर तुमको कॉमन दिख रहे हैं? 8 नहीं है, 16 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 है। तो ये 24 हो गया कॉमन मल्टीपल दोनों का, 6 और 8 का। और देखते हैं और मिलता है क्या? 32 30 नहीं है, 40 36 नहीं है, 48, हाँ 48 है। 48 कॉमन दिख गया, और आगे जाते जाएंगे तो आगे में मिलते जाएंगे, तो वो सारे हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 24 हो गया, 48 हो गया, फिर आगे भी आपको मिलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को जो दोनों में जो मल्टीपल्स दोनों में कॉमन हो उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं फाइनली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे। अब उसको देखते हैं कि वो क्या है। लोएस्ट और COMMON कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक अंदाज लगी गया होगा कि मैं क्या बोलने वाले हैं, कोई भारी सी चीज़ है नहीं। कॉम मल्टीपल हमने देखा, फिर कॉमन मल्टीपल देख लिया। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ कि ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं इनमें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा दोनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बताओ क्या है यहाँ पे, देख के यहाँ पे क्या? 24। ठीक है, क्योंकि 24 से नीचे तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो इसीलिए 8 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 24। और यही तुम्हारा आंसर है। अगर तुमसे कोई पूछे कि LCM ऑफ 8 6 क्या होगा तो तुम आराम से बोल देना 24। बस यही होता है LCM। एक और एग्जांपल करें क्या? छोटा सा कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, जल्दी से थोड़ा सा स्पेस हम बना लें। ठीक है, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब हम लिख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लो अगर मुझे LCM निकालना हो, LCM ऑफ, जैसे मान लो से 4 और
7 का, ठीक है, 7 और 4 का एलसीएम चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप मल्टीपल, 4 के मल्टीपल्स लिखे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 और ऐसे ऐसे करते आगे आ जाएंगे। फिर 7 के लिख लिया मैंने, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल लिख लिया हमने। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है। तो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे तुम्हारे ये सारे, तो कुछ नहीं है, 28, हाँ 28 पकड़ा गया, 28 मुझे दोनों में दिख रहा है। तो मेरा कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 28। और इसके आगे भी आते जाएंगे, मतलब हमने इधर से शुरुआत की सबसे छोटे से, तो हम देखते गए कि हमें क्या मिल रहा है। तो 28 हमें दिखा, फिर जैसे जैसे तुम आगे मल्टीपल्स लिखते जाओगे वैसे वैसे और भी कॉमन मल्टीपल्स तुमको मिलते जाएंगे। लेकिन हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से, ठीक है। तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू तो खुद 28 है, जो भी होगा उसके ज़्यादा ही होगा, उससे बड़ा ही होगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 28, ठीक है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये होता है, उससे पहले मैं ये बता दूं, कई जगह तुमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी मिल सकता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इस वजह से मतलब दिन में तारे वारे मत देखने लगना तुम, आराम से, ठीक है। ये सेम चीज़ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखो या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एलसीएम दोनों को बोलते हैं। ये चीज़ हो गई। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स थे, 8 6 4 7, तो हमने मल्टीपल्स लिख के बना लिए। मान लो अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स हो, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, जैसे 48 और 92 का, अब मैं कैसे निकालूंगा? तो सोचो कैसे करेंगे, और इसका जवाब हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे।